बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग टिप शेयर करने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके पैसे और टाइम दोनों ही बच जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। तो सबसे पहले जो मेरी टिप है वो ये है कि आपने सब्ज़ मिर्चें लेनी हैं, इसको अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लेना है। सर्दियों में हमारे पास जो मिर्चें हैं वो बहुत सस्ती होती हैं, रीज़नेबल हमें बाज़ार से मिल जाती हैं, तो हम लोग इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। आपको मैंने पहले भी टिप बताई थी, बहुत ही ज़बरदस्त मेरी यूनिक टिप थी जो मैंने आपसे पहले शेयर की थी। तो उससे क्या होगा, हमारी जो सब्ज़ मिर्चें हैं अक्सर लोग फ्रीज़ करते हैं, फ्रिज के ऊपर वाले खाने में स्टोर करते हैं सब्ज़ मिर्चें, तो उसमें उसके बीज जो हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। लेकिन आज जो मैं मेथड आपको बताऊंगी, इस तरीके से आपकी जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो बिल्कुल भी उसके बीज ब्लैक नहीं होंगे, बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। ऐसे ही लगेगा जैसे आपने आज ही बाज़ार से ख़रीदी हों। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने मिर्चों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। इसका पानी जो है ना वो आपने खुशक कर लेना है, पानी इसमें नहीं रहना चाहिए। ये मेरी बहुत यूनिक टिप है। तो इसमें मैं यूज़ करूँगी फ़ॉइल पेपर, जो एलुमिनियम फ़ॉइल पेपर होता है वो लूँगी। इसके हमने छोटे छोटे जो हैं वो पीसीस वो कर लेने हैं। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हमने किस तरीके से इनको सेव करना है। आप भी इसी तरीके से जो है वो सेव कर सकते हैं। इसकी मैंने ये छोटी छोटी सी टुकड़ियाँ बना ली हैं फ़ॉइल पेपर की। तो जितनी मिर्चें हैं मेरी उतनी ही मुझे फ़ॉइल के ये पेपर चाहिए। तो सीज़र की मदद से मैंने इसकी छोटी छोटी जो टुकड़ियाँ हैं वो काट ली हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये टिप बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आपको आने वाली हर वीडियो जो है वो पहले देखने को मिले। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें मेरी वीडियोस ताकि सब तक ये अच्छी अच्छी जो हमारी टिप्स हैं यूनिक सी, सब तक अच्छी अच्छी ये पहुंच सकें। तो साथ ही मैं इसमें जो है वो एलुमिनियम जो शीट होती है उसका यूज़ करूँगी। इसको आपने इस तरीके से आपने तकरीबन 6 इंच के करीब आपने इसको काट लेना है। तो ये तरीका जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ ये यूट्यूब में कभी भी किसी ने आपको नहीं बताया होगा। 100% श्योर गारंटी के साथ मैं आपको ये आज टिप बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने एलुमिनियम शीट जो है वो इस तरीके से इसको काट के इसके अंदर एक मिर्च ऐसे लपेटनी है और इसको अच्छे तरीके से कवर करना है। ये बिल्कुल भी थोड़ी सी भी इसको जो है वो स्पेस नहीं मिलनी चाहिए कि ये इससे जो है वो फिल करनी है आपने, खाली ना रहे इसकी जगह। तो इसको अच्छे तरीके से एलुमिनियम शीट से आपने इसको लपेट के नीचे इसके फ़ॉइल पेपर जो है, जो इसकी डंडी होती है सब्ज़ मिर्च की, उसको आपने कवर कर देना है ताकि इसको पानी ना लगे, बिल्कुल भी इसको जो है वो पानी छू ना सके। तो ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होगी। बेशक आप फ्रिज में नीचे भी रखेंगे तो आपकी ये मिर्चें हमेशा ऐसे ही स्टोर रहेंगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। 1 से 2 महीने के लिए आप बिल्कुल ऐसे ही रख सकते हैं। तो आजकल आप ये टिप जो है वो लाजमी यूज़ कीजिएगा। तो आप देखिएगा, अगर इस तरीके से मैंने इसमें 2 से 3 तरीके जो हैं वो आपसे शेयर किए हैं, जिस तरीके से आपको ज़्यादा आसानी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक जो है वो तकरीबन 15 इंच का ये टुकड़ा लिया है एलुमिनियम शीट का। इसको एक ही दफ़ा बिछा के इस पे मैंने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें रखी हैं और इसको साथ ऐसे काट लिया है। ये इस तरीके से मुझे ज़्यादा आसानी लगी थी बजाय इसके कि छोटे छोटे पीसीस करके अलग अलग से मिर्चों को जो है वो लपेटना है। तो ये जो तरीका है इसमें मैंने साथ ही 4 से 5 मिर्चें एक ही दफ़ा जो है वो लपेट ली थी अच्छे तरीके से। तो एक मिर्च जो है वो दूसरी मिर्च के साथ नहीं लग रही, तो इसमें जो है वो अच्छी खासी स्पेस है, तो साथ में इसको एक बंच की तरह मैंने इसको लपेट दिया है। तो ये भी जो है वो तरीका ज़्यादा अच्छा है, जो आपको इजी लगे और जो आसानी के साथ आप कर सको आप उस तरीके से कीजिएगा। आप मिर्चों की जो डंडी है उसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं ताकि हमारी जो फॉइल शीट है वो अच्छे तरीके से कवर हो सके, हमारी मिर्चें जो हैं वो कवर हो सकें। तो इसके बाद मैं अब आपको बताती हूँ कि इसको हमने रखना कैसे है और फ्रिज में हमने कहाँ पे इसको सेव करना है ताकि हमारी जो मिर्चें हैं वो 1.5 से 2 माह के लिए बिल्कुल महफूज रहें, बिल्कुल भी ये ख़राब ना हो, इनके बिल्कुल भी जो बीज हैं वो ख़राब नहीं हो। तो ये मैंने एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया है, इसमें मैंने टिशू ले लिया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा। आपने भी ऐसे ही तरतीब से रखनी है सब्ज़ मिर्चें जैसे मैं रख रही हूँ। तो आप देखिएगा इस तरीके से आपको जो है बहुत ही ज़बरदस्त ये
टिप लगेगी मेरी। आप भी इस तरीके से ही रखिएगा और आप इसको फ्रिज के नीचे वाले खाने में भी स्टोर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने फ्रीज़ ही करना है। ना तो इसके बीज जो हैं वो ब्लैक होंगे और ना ही इसकी कलर ख़राब होगा मिर्चों का, बिल्कुल ये फ्रेश रहेगा। और देखें जी, इसमें आपने यहाँ पे कैप इसका बंद करके इसको शीट से लपेट देना है। जितनी आपको ज़रूरत पड़े उतनी आप सब्ज़ मिर्चें निकालें और यूज़ करें। पूरा रमज़ान ईद तक हमारी ये मिर्चें इजीली जो हैं वो चल सकती हैं। 1.5 से 2 महीने के लिए मेरा जो ये मेथड है ये आपको काम देगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये टिप पसंद आई होगी। तो साथ ही इसको जो है वो कवर करते हैं। अब आज की जो दूसरी टिप है वो अब मैं आपसे शेयर करती हूँ। आज की दूसरी टिप आपको बताऊंगी, ये भी बहुत ही कमाल की है, बहुत ही ज़बरदस्त है। हमारा जो पुदीना है अगर हम इसको सेव करते हैं तो इसका जो कलर है बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, पत्ते इसके बहुत ही जल्दी ब्लैक हो जाते हैं। तो आज जो तरीका मैं आपको बताऊंगी, इस तरीके से पुदीने के पत्ते कभी भी ब्लैक नहीं होंगे, ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। ऐसे ही लगेगा जैसे आज ही आपने बाज़ार से ख़रीदा हो। तो सबसे पहले आपने इसके पत्ते उतार लेने हैं टहनियों से अलग करके। मैंने इसको टॉवल पे फैला लिया है, अभी मैंने इसको वॉश नहीं किया। तो सिर्फ़ इसलिए मैंने फैलाया है कि जो भी इसमें से येलो जो पत्ते हैं, जो येलो लीव्स हैं इसके या ब्लैक जो लीव्स हैं वो मैं अलग कर सकूं, ताकि हमारा उसकी वजह से दूसरा पुदीना भी ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सारे पत्ते अलग से कर लिए हैं और यहाँ डोंगे में मैंने पानी लिया है और साथ में ये मीठा पानी है, टूटी वाला नहीं है पानी, टैप वाला। तो ये मीठा पानी है पीने वाला। तो यहाँ पे मैंने ये इसमें सारा जो पुदीना है ये सारा इसमें डिप करूँगी। तो स्पैचुले की मदद से इसको मैं अच्छे तरीके से पानी के अंदर जो है ना वो डिप करूँगी, ताकि सारे जो पत्ते हैं वो अच्छे तरीके से भीग जाएं। अब मैंने इसमें शामिल किया है भर के 1 चम्मच इसमें नमक डाला है और 1 चम्मच जो है वो शुगर ऐड की। 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही भीगा ही रहने देना है, इसको अभी स्ट्रेन नहीं करना। तो अब यहाँ पे मैं इसका पानी जो है वो रिमूव करूँगी। जो नमक और चीनी हमने इसमें ऐड की है उसकी वजह से ना तो इसका कलर ख़राब होगा, इसके पत्ते बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त, कुछ भी नहीं वो मुरझाएंगे नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो पुदीना है वो सेव रहेगा। 2 से 3 महीने के लिए आप आसानी से इसे स्टोर कर सकते हो। और अब जो है वो इसको क्या करेंगे, इसका जो पानी है वो मैं खुश्क कर लूँगी। ये मैंने एक साफ़ी ली है, इसकी वजह से मैं अच्छे तरीके से इसका पानी जो है वो रिमूव करूँगी। अब अगर फिर भी पानी थोड़ा बहुत रह भी जाए तो आपने इसको पहले प्लेट में निकालेंगे। प्लेट में निकालने के बाद आप इसको स्ट्रेनर में डाल लोगे और थोड़ा सा इसे 10 से 12 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है खुली हवा में, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, पानी इसको लगा ना रहे। तो जैसे ही पानी इसका रिमूव हो जाएगा तो फिर मैं आपको सेव करने का तरीका बताऊंगी कि कैसे हमने इसको सेव करना है। इसलिए मैंने इसे ट्रेनर में डाला है ताकि इसको नीचे से भी हवा मिले और ऊपर से भी। तो यहाँ पे मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है, फिर मैं आपको बताऊंगी बाद में कि इसको सेव कैसे करना है। तो यहाँ पे मेरी जो तीसरी टिप है वो मैंने ब्लैक जो है वो चने लिए हैं। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिसकी मदद से आप पूरा जो है वो अपना टाइम बहुत ही ज़बरदस्त सेव कर सकते हो, क्योंकि रमज़ान में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो इस वजह से आप इस तरह के काम जो हैं वो पहले ही आसानी से कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको जो है वो पूरी रात के लिए भिगो दिया था और सुबह उठ के मैंने इसको प्रेशर दिया था। इसको मैंने प्रेशर किया है 15 से 20 मिनट के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो चने हैं वो पक गए हैं। तो इसको आपने सेव करना है। ये मैंने नॉर्मल से शॉपर लिए हैं, वो मैंने ज़िप बैग जो है वो नहीं लिए। तो ये मैं आपको बहुत ही इजी जो है ना इन शॉपर्स में बताऊंगी कि आपने चनों को कैसे महफूज करना है। ये तरीका जो है वो आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ज़िप बैग जो है वो हमें थोड़ा महंगा भी मिलता है। तो ये जो है बैग बहुत ही रिजनेबल मिल जाते हैं और नॉर्मली घरों में मौजूद भी होते हैं। तो मैं यहाँ इसके पैकेट बना के रख लूँगी। मेरे तकरीबन ये 4 से 5 जो हैं वो पैकेट बन जाएंगे और इजीली आप इसको चना चाट में यूज़ कर सकते हो, चने बना सकते हो, या फिर कोई भी आपने फ्रूट चाट बनानी हो उसमें आप ऐड कर सकते हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त इससे जो है वो आप अपनी रेसिपीज़ आसानी के साथ जो है वो बना सकते हो झटपट मिनटों में। मुझे उम्मीद है आपको ये टिप भी आज की बहुत अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पे मेरे तकरीबन 4 से 5 जो हैं वो पैकेट बन गए थे। तो इसको मैंने पिनअप कर दिया था अच्छे तरीके से। ये अब बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होंगे और पैकेट खुलेगा भी नहीं, और जब हमारा दिल चाहेगा हम इसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। आपका बहुत सारा जो है वो टाइम बच जाएगा।
तो यहाँ पे मेरे सारे पैकेट बन गए हैं। तो यहाँ पे हम इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करते हुए अपना बहुत सारा जो टाइम है वो बचा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम अपना इबादत में और नमाज में हम कर सकते हैं। हमारा बहुत सारा जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पुदीना रखा था, यहाँ मैंने छाँव में ही रखा था पुदीना, धूप में नहीं रखना इसको। तो 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। अब मैं इसका एक पैकेट बना के इसको भी सेव कर लूँगी। और तो देखा आपने कितनी झटपट जो है वो हमने कितनी ज़्यादा चीज़ें बहुत कम टाइम में सेव कर ली हैं। यहाँ मैं इसका भी पैकेट बना लूँगी और पैकेट बनाकर इसको भी सेव करके पिन अप करके रख लेंगे। जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी उतना हम एट अ टाइम ऑन द स्पॉट हम यूज़ कर सकते हैं बिरयानी में और डिफरेंट जो है वो चटनी वगैरह में। तो यहाँ पे आज मैं आपको एक और टिप बताऊंगी, बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप है। यहाँ मैंने एक डोंगा लिया है, इस पर पानी डाला है, 1 चम्मच भर के नमक ऐड किया है और एक लेमन जो है वो लिया है। तो यहाँ पे मैं इसमें क्या करूँगी, मेरी 1 पाव मिर्चें हैं मेरे पास, इसको मैं सेव करूँगी। ना तो इसका कलर ख़राब होगा और ना ही ये इनके बीज काले होंगे। नमक और जो लेमन का रस इन मिर्चों के अंदर डाला है, इसमें ऐड किया है, उसकी वजह से इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा और इनके बीज भी ब्लैक नहीं होंगे। तो यहाँ पे अब इनको जो है वो ड्राई कर लेंगे, खुश्क कर लेंगे ताकि जो इनका पानी है वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। इनको हमने स्टोर करना है फ्रीज़र में या फिर फ्रिज के ऊपर वाले खाने में, ताकि हमारी जो बर वक्त हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। क्योंकि इन टाइम हमारे पास जो है वो बार बार बाज़ार जाने के लिए टाइम भी नहीं होता और अक्सर जो है वो ये महंगी भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं इनको मैंने वही लेमन और नमक इसमें ऐड किया था। तो अब इनका पानी जो है वो रिमूव हो गया है। 10 मिनट मैंने इन्हें छोड़ा था खुली हवा में। तो अब इनको जो है वो पैकेट में डालकर सेव कर लूँगी। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी ये टिप भी बहुत ही ख़ास लगी होगी। और देखें जनाब, हमारी ये टिप भी कितनी झटपट जो है वो रेडी हो गई है। तो रमज़ान आने से पहले पहले जो है ये सारे छोटे छोटे काम कर लें। आजकल तो वैसे ही टाइम बहुत कम रह गया है, रमज़ान में शुरू होने वाला है रमज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 दिन ही बाकी हैं। तो यहाँ पे मैं अब झटपट जो है वो चटनी बनाऊँगी। तो 1 मुट्ठी भर के मैंने पुदीना लिया है फ्रेश, बहुत ही ज़बरदस्त है। और साथ ही मैंने इसमें धनिया लूँगी सब्ज़, ये मेरी पूरी 1 गड्डी है। तो इसको जो है साथ में 1 पाव में इसमें सब्ज़ मिर्चें ग्राइंड करूँगी। लेकिन ये मैंने एक ही दफ़ा नहीं डाल देनी, थोड़ी थोड़ी करके आपने इसे 2 से 3 दफ़ा डालना है और इसमें पानी भी लाजमी डालना है। तो हमारी जो है वो चटनी तैयार है। तो यहाँ पे जो है वो इसको सेव करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये सारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन का बटन जो है वो लाजमी प्रेस कर दिया करें, उससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सकेगी। मुझे दे इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।